वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पर। फाइनली 5 महीने बाद क्यूरियस क्वेश्चंस का पार्ट 3 आ ही गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है सर, एल्बर्ट आइंस्टाइन मिरर यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स में बिलीव करते थे। उनके अकॉर्डिंग स्पेस में कुछ होल्स हैं जिनसे गुजरने के बाद हम मल्टीवर्स में पहुंच सकते हैं। यानी हमारे ब्रह्मांड जैसा ही एक और ब्रह्मांड, हमारी धरती जैसी ही एक और धरती, पैरेलल यूनिवर्स यानी एक ऐसी दुनिया जहां आप, मैं और हम सब जी रहे हैं। जैसे आप इस यूनिवर्स में एक स्टूडेंट है तो पैरेलल यूनिवर्स में मे बी आप एक क्रिमिनल हो। बट पहला क्वेश्चन, क्या मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? क्या ये सब सच में होता है या सिर्फ बातें हैं? और बिलीव मी, अगर आप सोच रहे हैं ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं तो आप शायद थोड़ा सा गलत हो। इसी तरह से कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लाया हूं जिनका जवाब आप सब जानना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विल सैटर्न मून टाइटन कैन बी नेक्स्ट अर्थ? सोच के देखिए, एक ऐसा मून जहाँ नदियां हैं, बारिश होती है, समुद्र है, खूब पानी ही पानी है, तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल आएगा कि भाई यहाँ तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा ही एक सैटर्न का मून है टाइटन, मर्क्यूरी प्लेनेट से भी बड़ा ये मून टाइटन इतना मिस्टीरियस है कि नासा ने 2027 में $1 बिलियन की लागत से बना ड्रोन यहाँ भेजने का फैसला किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में इतना खर्चा इसीलिए क्योंकि टाइटन के एटमॉस्फेयर में लगभग धरती जितनी ही मात्रा में नाइट्रोजन है। अर्थ के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में ये अकेली ऐसी प्लेनेटरी बॉडी है जहां लिक्विड एग्जिस्ट करता है। पर मेरे जीनियस दोस्तों, जो बात आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि ये लिक्विड वाटर वाला नहीं है, बल्कि ये है लिक्विड मीथेन। टाइटन पर मीथेन और इथेन गैसेस के बादल बनते हैं और बारिश होने पर लिक्विड फॉर्म में ही मीथेन और इथेन जमीन पर वापस आते हैं। अब वैज्ञानिकों को जो सबसे ज्यादा मजेदार लगा वो है मीथेन और इथेन। उनके अकॉर्डिंग अर्थ में जब पहली लाइफ बनी तो उसके पीछे इन्हीं मॉलिक्यूल्स का योगदान था। अब देखो, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस मून पर लिक्विड मीथेन की वजह से लाइफ ऑलरेडी पनप चुकी है, क्योंकि अर्थ में पहले जैसा एटमॉस्फेयर था वैसा ही इस मून पर आज भी है। और हम ये कह सकते हैं कि मे बी यहाँ एलियंस भी हों। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से 2027 में नासा इस मून पर $1 बिलियन की लागत से बना ड्रोन भेज रहा है, जो कि 2034 तक टाइटन पर पहुंच जाएगा, जो पूरी तरह रिसर्च करेगा और हमें यहाँ की कंडीशंस के बारे में बताएगा। बहरहाल अभी के लिए हम मान सकते हैं कि टाइटन पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। मे बी ह्यूमंस भी कभी फ्यूचर में मार्स की तरह ही यहाँ रहने के बारे में प्लान बनाने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, डज टाइप 2 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको ज्यादा नहीं पता तो आपका भाई आपको सब समझा देगा। देखो, एक स्केल होती है जिसका नाम है कार्डाशेव स्केल, जिसमें ये मेजर किया जाता है कि किस सिविलाइजेशन ने कितना डेवलपमेंट किया है। अब हम ह्यूमन से जो सोचते हैं कि हमने बहुत हद से ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, तो हम इस स्केल में बॉटम पर आते हैं, यानी सबसे नीचे। हाँ बिल्कुल, हम अभी टाइप 0 सिविलाइजेशन है। एक साल में हम करीब 18 ट्रिलियन वॉट्स का पावर जनरेट कर पाते हैं, जिसको जनरेट करने के लिए हम हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, विंड टर्बाइंस हो गई, थर्मल पावर प्लांट हो गया और सोलर पावर प्लांट का यूज करते हैं। यानी हम वाटर, सन, विंड इनकी मदद से एनर्जी बना पाते हैं। बट अगर हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना है तो हमें 18 ट्रिलियन वॉट्स ऑफ पावर जो हम एक साल में बना पाते हैं उसका 500 टाइम्स ज्यादा पावर सिर्फ एक सेकेंड में जनरेट करना होगा। हाँ, यानी जितनी पावर अर्थ आज एक साल में जनरेट कर पाती है उसका 500 गुना सिर्फ एक सेकेंड में। इतना कुछ डेवलपमेंट करने के बाद हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन पाएंगे। अब कुछ गैलेक्सी से आ रही इंफ्रारेड लाइट में वैज्ञानिकों ने सडन डिप या फिर सडन स्पाइक देखा, जिससे उनको ये लग रहा है कि यहाँ कोई तारा सडनली गायब हुआ है। इसका मतलब यह है कि किसी ने इस तारे की सारी एनर्जी कुछ ही सेकंड्स में ले ली है। इसका मतलब क्या पता कोई टाइप 2 सिविलाइजेशन हो जो तारों से एनर्जी ले रही है। और क्योंकि वो सिविलाइजेशन इतनी एडवांस बन चुकी है कि स्पीड ऑफ लाइट को भी बीट कर पाए, इसीलिए वो हमें दिख नहीं रही। वेल, अभी के लिए ये सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, सच पूरी तरह किसी को भी नहीं पता। बट मेरे हिसाब से इस टाइप 2 सिविलाइजेशन के होने के 50% चांस तो हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स 13 बिलियन साल पुराना है और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 3, विल एन एस्टेरॉइड हिट द अर्थ? अच्छा, किसी भी एस्टेरॉइड को धरती से टकराना है तो उसे धरती के पास तो होना जरूरी है, और शायद हमारी अर्थ के आसपास कोई एस्टेरॉइड नहीं है, वरना हमें दिख ही जाता। हमें भी यही लगा था और हमने किया गूगल सर्च, हाउ मेनी एस्टेरॉइड्स आर नियर अर्थ। रिजल्ट आया, अकॉर्डिंग टू नासा देयर आर ओवर 2000 पोटेंशियली डेंजरस नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स इन स्पेस विथ 158 हैविंग अ डायमीटर ऑफ मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग। शॉक लगा होगा, मुझे भी लगा था। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस 50 मीटर
से 140 मीटर के डायमीटर के एस्टेरॉइड्स एक शहर को तबाह करने की औकात रखते हैं। और साला यहाँ तो 1 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉइड से धरती के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या हमें इससे खतरा है? वेल, नासा वाले ये कहते हैं कि हमें इनसे अभी के लिए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये एस्टेरॉइड्स सिर्फ धरती के चक्कर लगा रहे हैं और कुछ बचे हुए एस्टेरॉइड्स जुपिटर, मार्स इनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सोलर सिस्टम इतने प्यार से बनाया गया है कि किसी भी एस्टेरॉइड को जुपिटर नहीं तो मार्स हम तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। फिर भी अगर कोई एस्टेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने की सोचता है तो नासा वाले रॉकेट या मिसाइल से उसके ऊपर हमला करके उसको धरती तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देंगे। तो डरने की बात नहीं है, चिल मारो। क्वेश्चन नंबर 2, डू पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट? लगभग 50 साल पहले 27 साल के ह्यूज एवरेस्ट थर्ड ने एक थ्योरी दी विद नेम कॉल्ड पैरेलल यूनिवर्स, और उसके बाद इस टॉपिक ने जो आग पकड़ी वो आज तक जल ही रही है। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि मे बी पैरेलल यूनिवर्स असलियत में एग्जिस्ट करता है और मे बी अर्थ में कुछ ऐसे ग्लिचेस हैं जहाँ से हम मे बी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाएं। अब मेरे पास 2 ऐसे मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इस बात को क्वांटम लेवल पे सच में प्रूव करते हैं। नंबर 1, स्क्रॉडियर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत ही फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसमें कुल मिला के ये है कि सपोज हम एक बिल्ली को लेते हैं, उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, उस बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव एटम को रखा जाता है। अब होगा ये कि अगर रेडियो एक्टिव एटम डिके कर जाता है, मतलब रेडिएशन फैलने लगता है, तो रेडिएशन डिटेक्टर जो हमने लगाया है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और साइनाइड गैस को लीक कर देगा और बिल्ली मर जाएगी। राम नाम सत्य। या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके नहीं करता है तो डिटेक्टर इनएक्टिव रहेगा और बिल्ली जिंदा रहेगी। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जब तक हम उस बॉक्स को खोल के नहीं देखते तब तक बिल्ली एक ही समय पर जिंदा भी है और मरी भी है, क्योंकि एज एन ऑब्जर्वर हमें ये मालूम नहीं है कि बॉक्स के अंदर बिल्ली की कंडीशन क्या है। यानी 2 यूनिवर्सेस हैं, किसी यूनिवर्स में बिल्ली मर चुकी है और किसी यूनिवर्स में वो जिंदा है। नंबर 2, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को आप क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत मान सकते हो, जिसने सर आइजैक न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसमें किया यह जाता है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल कलर्ड लाइट को लिया जाता है और डबल स्लिट पे उस लाइट को मारा जाता है, मतलब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है और पीछे बैकग्राउंड को देखा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो सिंपल जहां पर स्लिट है वहां बैकग्राउंड पर उजाला रहेगा, बाकी अंधेरा, यानी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। बट होता है इसका उल्टा है, जहां पर स्लिट नहीं है उसके बैकग्राउंड में भी फ्रिंजेस बनती है, यानी लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। मगर ट्विस्ट यहाँ पर है कि अगर मान लो वहां पर हम कोई डिटेक्टर लगा दें और हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हमने आंखें बंद कर ली, तो ये लाइट नॉर्मली पार्टिकल नेचर शो करेगी। बट जैसे ही हम ऑब्जर्व करने लगते हैं तो लाइट फिर से वेव बन जाती है, यानी लाइट के एक ही समय पर 2 रूप देखने को मिलते हैं। मतलब जिस यूनिवर्स में हम उसे देख रहे हैं वहाँ वो वेव फॉर्म में है, जहाँ हम नहीं देख रहे वहाँ उस यूनिवर्स में वो लाइट पार्टिकल के फॉर्म में है। यहाँ से पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को एक बेस मिला। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी मानना था कि जो वर्म होल्स हैं वो मिरर यूनिवर्स में जाने का एक रूट है, और इन सभी क्वेश्चंस के जवाब या पैरेलल यूनिवर्स की सच्चाई हम तब जान पाएंगे जब हम पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को समझ पाएं। क्वेश्चन नंबर 1, इज टाइम रियल? समय असलियत में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ एक भ्रम है? वेल, अगर आपको ये लगता है कि समय हर जगह सेम रहता है तो मेरे जीनियस दोस्त आप थोड़ा सा गलत हो और आपने मेरी टाइम के ऊपर बनी हुई वीडियो को नहीं देखा है। जानना है तो डिटेल में मैंने उस वीडियो में हर एक पॉइंट को कवर किया है, आपको मजा आ जाएगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, और भी ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्या चला जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगी, मेरा भी भला हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मजेदार सा लेके।